ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसी से एसोसिएटेड एक और ग्लैंड होती है गले में, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है यहाँ से एक ही हार्मोन्स ऐसा है जो यहाँ से सिक्रेट होता है, स्रावित होता है, जिसको हम पैराथार्मोन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ही हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, लेकिन वो हार्मोन्स हमारे मस्कुलर सिस्टम के लिए, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। तो इसलिए ये जो है ऐसी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन और मस्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो इसके हार्मोन से नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए ये देखते हैं। इट इज एंडोडर्मल इन वर्जिन। अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड के वर्जिन की बात करें तो ये एम्ब्रियो के इंडोडर्म से वर्जिनेट हुई है। थायराइड ग्लैंड भी कहां से वर्जिनेट हुई थी? इंडोडर्म से, तो उसी से जुड़ी है। तो इसका भी वर्जिन क्या है? इंडोडर्म है। ठीक है, एम्ब्रियो का इंडोडर्म। दीज ग्लैंड इम्बेडेड इन द डार्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड जो है इम्बेडेड होती है, मतलब धंसी होती है किसमें? डार्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड का जो डार्सल सरफेस है उस सरफेस में ये ग्लैंड क्या होती है? धंसी होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये क्या हो गया? वेंट्रल सरफेस, और इसका पिछला भाग क्या होता है? डार्सल सरफेस होता है। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड के डार्सल सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, दे आर 2 पेयर्स इन नंबर। और कितने जोड़ी होती है? 2 जोड़ी इसकी उपस्थित होती है थायराइड ग्लैंड में, यानी टोटल नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने हथेली भी बनाया है, यानी ये लाइन जो है काफी महत्वपूर्ण है। दीज ग्लैंड सिक्रेट ओनली वन हार्मोन। ठीक है, ये ग्लैंड केवल एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसका नाम क्या है? पैराथार्मोन। ठीक है, क्या नाम है? पैराथार्मोन और कोलिप हार्मोन। ये नाम आपको याद रखना है। पैराथार्मोन तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि पैराथायराइड से निकलता है तो पैराथार्मोन कहते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पैराथार्मोन नाम ना देकर ये कोलिप्स हार्मोन्स नाम पूछ लेता है। ठीक है पीटीएच का मतलब तो पैराथायराइड ही होता है, लेकिन एक कोलिप हार्मोन पूछता है तो इसका मतलब क्या है? ये कोलिप्स जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हार्मोन्स को, पैराथार्मोन को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए इसको जो है कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो उनका नाम है फिलिप्स कोलिप। ठीक है, क्या नाम है? फिलिप्स कोलिप्स, जिन्होंने 1925 में इस हार्मोन्स को, पैराथार्मोन्स को डिस्कवर किया था 1925 में। तो इसीलिए इसको हम कोलिप्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? इसके बाद में दिस हार्मोन्स इज प्रोटीनियस इन नेचर। कहने का मतलब यह है कि ये हार्मोन्स किस नेचर का होता है। वैसे जब हम ग्लैंड को, सभी प्रकार की ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हार्मोन्स के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए दिस हार्मोन्स इज प्रोटीनियस इन नेचर, यानी ये हार्मोन्स किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चैन का बना होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। आपको मालूम होगा कि जो प्रोटीन होता है उसमें अमीनो एसिड की श्रृंखला पाई जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं। तो उसी से बना है ये हार्मोन्स, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैराथार्मोन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी कि ये जीवों के सर्वाइव करने के लिए पैराथार्मोन काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, काफी आवश्यक हार्मोन्स है। अब ये सर्वाइवल के लिए काफी एसेंशियल है। क्यों है? बिकॉज कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेटिस। जो होम्योस्टेटिस की प्रक्रिया है हमारे बॉडी में, जो आयरन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, तो उसमें इसका क्या है? योगदान है, इस हार्मोन्स का योगदान है होम्योस्टेटिस में, बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। यानी कि कैल्शियम और फास्फेट का जो
अमाउंट है उसका नियंत्रण इस हार्मोन्स के माध्यम से होता है। फास्फेट आयंस इन ईसीएफ, ठीक है। ईसीएफ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ईसीएफ का पूरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। यानी कि ऐसे फ्लूइड जो सेल के बाहर होते हैं, ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, ठीक है। इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं उसको हम ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो इस फ्लूइड में कैल्शियम, इंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, ये भी क्या है? ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो इसमें कैल्शियम और फास्फेट आयन का जो अमाउंट है उसको ये हार्मोन्स क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके अलावा कैल्शियम इज की एलिमेंट इन मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हमारे बॉडी में जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसमें कैल्शियम आयन जो है वो काफी क्या है? यूजफुल है, की पॉइंट का काम करता है, ठीक है। लाइक अब क्या है वो फंक्शन? फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? लाइक प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार की होती है? सेमी परमेबल होती है, ठीक है। कंप्लीट परमेबल नहीं है, सेमी परमेबल, या उसको हम डिफरेंशियली परमेबल के नाम से जानते हैं। तो उसकी जो परमेबिलिटी है वो किसके माध्यम से होती है? कैल्शियम आयन के माध्यम से होती है। इसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी, जो हमारी पेशियां होती हैं उसमें जो मस्कुलर एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, ठीक है, यानी कि जो पेशियों का क्रियाकलाप है वो भी कैल्शियम आयन के द्वारा क्या होता है? रेगुलेट होता है। इसके अलावा नर्व्स इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि जो हमारे बॉडी में नर्व आवेग का कंडक्शन होता है वो, उसमें भी कैल्शियम आयन की क्या होती है? भूमिका होती है। इसके अलावा हार्ट बीट, ठीक है, हृदय की धड़कन, ये भी जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी कि रुधिर स्कंदन, रुधिर का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। बिना कैल्शियम आयन के उपस्थिति में ये ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो सकता है। तो ये आपने देखा कि बहुत सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन, और हमारे बॉडी में जो बोन फॉर्मेशन होता है यानी अस्थियों का जो निर्माण होता है, अस्थियों में जो मजबूती आती है वो किसके माध्यम से आती है? कैल्शियम आयन के डिपोजिट होने से ये मजबूती हमारे बोन्स में आती है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है, यानी कि जब स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस दौरान भी कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद में कैल्शियम इज मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल मिनरल्स फाउंड इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक पाया जाने वाला जो मिनरल्स है, ठीक है, जो खनिज है वो क्या है? वो कैल्शियम है, ठीक है, वो क्या है? कैल्शियम है। इसके अलावा अबाउट 99% ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आर कंटेन इन द बोन्स, यानी बोन्स में 99% क्या है? कैल्शियम है और फास्फोरस है। इसके अलावा प्रोटीन वगैरह होता है। तो काफी मात्रा में बोन्स के अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस उपस्थित होते हैं। 1% जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, वो कहाँ होता है? ईसीएफ में होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उपस्थित होता है। तो आगे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, और ये थायराइड का क्या है? डॉर्सल पार्ट है, ठीक है। तो डॉर्सल पार्ट के अंदर क्या होते हैं? ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये एम्बेडेड होते हैं। दो क्या होता है? राइट साइड होता है, दो क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो मतलब दो जोड़ी जो है, टू पेयर्स पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में
मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कैल्शियम। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कैल्शियम लेवल अंडर होम्योस्टेटिस, ठीक है। यानी कि जो कैल्शियम आयन का जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो होम्योस्टेटिस के दौरान होता है। कैसे? कंबाइंड फंक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन, ठीक है। इसमें कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं, विटामिन होते हैं जो कंबाइन करके एक अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे पैराथ हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और विटामिन डी, ठीक है। पैराथ हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और विटामिन डी, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब आपस में मिलकर होम्योस्टेटिस में कैल्शियम के प्रॉपर अमाउंट को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, मेंटेन करते हैं। पैराथ हार्मोन इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स क्या है। तो आपको याद रखना है कि पैराथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ठीक है। डेट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम आयन लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम आयन के जो लेवल्स हैं उसको कौन इंक्रीज करता है, बढ़ाता है? पैराथ हार्मोन हार्मोन्स ये काम करता है। इसके अलावा कुछ और इसके फंक्शन हैं, जैसे पैराथ हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि जो बोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, ये पैराथ हार्मोन उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड इन द इंटेस्टाइन, प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के उपरांत ये हार्मोन्स जो है वहां से अधिक कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करने के लिए उसको प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। यानी डाइजेशन प्रोसेस के दौरान अधिक से अधिक कैल्शियम आयन जो है ब्लड में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो बचता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोमोटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन इन द किडनी, किडनी आप पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन के बाद में उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन का जो अमाउंट है वो मेंटेन रह सके। कैल्शियम यूटिलाइज इन बोन फॉर्मेशन, ठीक है। कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, बोन फॉर्मेशन में होता है, और इस प्रक्रिया को, बोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें D3 यानी कि ये विटामिन डी है जिसका उपयोग भी होता है। ईच 100 ml ब्लड कंटेन 12 mg ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ml ब्लड में, जो 100 ml ब्लड है उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 12 mg, ठीक है। 12 mg क्या होता है, कैल्शियम आयन उपस्थित होता है। इसके बाद में पैराथ हार्मोन मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ मसल्स, पैराथ हार्मोन हार्मोन्स क्या करता है, मसल्स की एक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी हमारी जो पेशियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं, तो उनको काम करने के लिए कैल्शियम आयन की काफी आवश्यकता होती है। यानी कैल्शियम आयन की उपस्थिति में भी हमारी मसल्स जो होती है, चाहे वो स्ट्रेटेड मसल्स हो, चाहे वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हो, चाहे वो कार्डियक मसल्स हो, वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ही अपना बेहतर तरीके से काम कर पाती है। जस्ट अपोजिट टू इट थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी कि पैराथ हार्मोन्स का जो अपोजिट हार्मोन्स है वो कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन जो थायराइड की पैराफॉलिक्यूलर जो सेल्स होती हैं वहां से स्रावित होता है, तो ये पैराथ हार्मोन का क्या है, अपोजिट है। ऐसे हार्मोन्स को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके बाद में हाइपर सिक्रेशन, यानी इस हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, पीटीएच क्या है, पैराथ हार्मोन्स, ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच कहते हैं। पीटीएच, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, ऑस्टियोक्लास्ट
सेल फीड एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन, एज रिजल्ट ऑफ दिस बोन बिकम ब्रिटल एंड वीक, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कहने का मतलब यह है कि जब बॉडी में जो पैराथार्मोन है उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्रावित हो जाता है, तो क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, बोन के ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन के ही सेल को क्या करने लगते हैं, फीड करने लगते हैं, खाने लगते हैं, यानी कि नष्ट करने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे बोन्स में बहुत बोन्स क्या होगी, वीक होगी, कमजोर हो जाएगी, उसमें छिद्र हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन। तो इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच के कारण, ठीक है, यानी जब पैराथार्मोन्स का जो स्राव है वो ज्यादा होने लगता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया हमारे बॉडी में हो जाती है और हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा व्हेन क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन इन इंक्रीज इन ईसीएफ एंड लेवल ऑफ phosphorus ion is reduced, this condition is known as hypercalcemia। यानी कि जब ब्लड में या ईसीएफ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन कहा जाता है, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं, और फास्फोरस भी इसमें इंक्लूड है तो इसको हम कहेंगे हाइपोफास्फेटेमिया, ठीक है, हाइपोफास्फेटेमिया भी कहा जाएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन बढ़ेगा तो फास्फेट आयन भी क्या होता है, बढ़ता है। ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन किडनी, यानी कि जब किडनी के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा काफी मात्रा में डिपोजिट हो जाती है, उसका डिपोजिशन हो जाता है, यानी कैल्शियम आयन जमा हो जाते हैं किडनी के अंदर, तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, स्टोन आर फॉर्म, जिसको सामान्य भाषा में हम पथरी के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पथरी बनने में किसकी भूमिका होती है, कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। तो पथरी क्यों होता है, जब किडनी के नेफ्रॉन के अंदर ये कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था पैराथार्मोन्स को लेकर, पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले पैराथार्मोन को लेकर, पैराथायराइड ग्लैंड को लेकर, जिसमें आपने जाना कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है।